फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सोर्स ऑफ इशली। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सोर्स ऑफ इशली। आपने वो स्टैंडर्ड में 3 प्रकार के सोर्सेस ऑफ इशली पढ़े ही होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सोर्स ऑफ इशली आप पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मटेरियल सोर्सेस, फिर रिटर्न सोर्सेस और फिर ओरल सोर्सेस। तो ये वेरी इजी है, टेंशन मत ना लो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, टेंशन मत लीजिए आप। तो ये 3 प्रकार के सोर्सेस होते हैं, ओके। ओरल सोर्स में वैसे टाइप ले लाइक फिल्म्स ऐसे कुछ होते हैं ना। तो हम एक एक प्रकार में जाएंगे। तो पहले हम जाते हैं रिटर्न सोर्सेस में। रिटर्न सोर्सेस, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या है उसमें रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूज़पेपर, न्यूज़, और अगर पेपर हटा दिया तो ये ओरल सोर्सेस होगा, क्योंकि न्यूज़ टीवी में दिखाया जाता है इसलिए। एंड नेक्स्ट इज दिस पीरियडिकल, नेक्स्ट इज डेलीज, मतलब डेलीज होता है ना, जो हम अपने पर्सनल लाइफ के कुछ लिखते हैं, ऐसे कुछ डेलीज होता है, उसको कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रिटर्न सोर्सेस। इज रेफरेंस बुक, क्या रेफरेंस बुक, तो ये भी एक रिटर्न सोर्स है, भूलना मत दोस्तों। और नेक्स्ट इज कोरेस्पॉन्डेंस, क्या है कोरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स इन देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट गेजेटिस। हम इसमें लिखते हैं ना, ये रिटर्न सोर्स है दोस्तों, यू नो ना, इसमें लिखा हुआ होता है ना, ये रिटर्न सोर्स है। नेक्स्ट इज पोस्टेज स्टैम्प्स, क्योंकि ये भी रिटर्न सोर्स ही है। ये आप नोट कीजिए, ये लिस्ट जो भी मैं इधर लिख रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत आने हुए एग्जाम में जरूर आएगा ये 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर ऑल स्टैंडर्ड एंड स्पेशली 9th। नेक्स्ट इज एनसाइक्लोपीडियास। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, हाँ मतलब ये लिस्ट खत्म हुआ, मतलब न्यूज़पेपर नहीं। तो इतना लिस्ट है रिटर्न सोर्स में, आपने देखा ना, तो ये है रिटर्न सोर्सेस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा ये स्पेशल वीडियो, है ना। अब हम जाते, क्या तुम्हें पता है टिल नाउ वी हैव स्टडीड द स्टडी ऑफ एशियन मिडिवल मॉडर्न इंडिया। तो टिल नाउ अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इशली पढ़ा है, वो भी एशियन का, फिर मिडिवल का और मॉडर्न इंडिया का। दिस ईयर हम पढ़ेंगे, ये ईयर में हमको पढ़ना है आज हमें पढ़ना है, इस ईयर हमें पढ़ना है इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ओके, इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ऐसे पढ़ना है। The sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. Okay? तो न्यूज़पेपर का कहो तो न्यूज़पेपर से थ्रू न्यूज़पेपर we can get information about national and international affairs, politics, art, sports, literature and social and cultural रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इसमें बहुत सारी चीज़ हम कबले पढ़ सकते हैं इस पेपर से, आपको ये बहुत पता होगा, है ना। और दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा है कि पीटीआई का फुल फॉर्म बताओ, तो प्रेस लिस्ट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको क्विज पूछूंगी, देखती हूँ कौन आंसर दे पाता है। Now I'm going to ask you quiz on this chapter.
तो मेरे रिटर्न सोर्सेस का मैंने इतना बता ही दिया है, तो आपने सोर्सेस का पता होगा। हाँ, और चौथा है ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ओके, पहले मैं ये सब ना सब कुछ ज़्यादा अच्छी जानकारी अभी बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट द बेस्ट क्विज बाय अनन्या नायक and helped by Princess Nayak. So thank you, Princess Nayak. Now let's start the quiz. It's now quiz time. अब मैं आपको पूछूंगी पहला क्विज। तो पहला क्विज ये है, बहुत आसान है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। ये टेक्स्ट बुक में भी है कुछ क्विज और कुछ क्विज टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो द नेशनल अर्चिव साइट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट डैश, सिचुएटेड एट। तो आपके पास कुछ ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। देखा, गंदी जी भी कह रही है। तो ये देखते हैं कौन देता है सही आंसर। आपको मिलते सिर्फ 5 सेकेंड्स। आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपको बताऊंगी कि ये सही है कि नहीं आपका जवाब। आई होप आपका जवाब सही होगा। ठीक है, तो मैं आंसर बताने वाली हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। देखा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको दोस्तों? मज़ा आएगा ही ना। दिव्या नायक ने मेरी बहुत मदद की है अब इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने में, और आपने भी सपोर्ट किया है। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी ओरल सॉस के बारे में। मैं जल्दी बताऊंगी। पहले मैं मटेरियल सॉस में बताऊंगी। मटेरियल सॉस होता है, मटेरियल सॉस मतलब कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, मॉडर्न एजिटेयर, रॉयल सील्स, थिंग्स इन डेली यूज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसे वगैरह। The sources include folk tales, folk songs, proverbs, ballads, and novels. Activities were inspired by poems of Lokos Shahil Anabau Sati and Shahil Anwar Sheikh during the Sanyukta Malasla movement. तो ये है उसके बारे में। अब चलो, नाउ इट्स क्विज टाइम। तो मैं आपको क्विज पूछेगी। द डैश इज इंक्लूडेड अमंग द ऑडियो विजुअल मीडिया। इसका सही आंसर क्या है? ओके, आपको मिलते सिर्फ 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन नहीं बताना है, ऑप्शन नहीं न्यूज़पेपर में। इसका सही आंसर टेलीविजन। इट्स वेरी इजी क्योंकि टेलीविजन में इंक्लूड होता है वो भी अमंग द ऑडियो विजुअल सोर्स। देखा फ्रेंड्स, अच्छा लगा कि नहीं आपको वीडियो? मैं उसके बारे में सब कुछ जानकारी बताती हूँ आपको। टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। मैं ओके इसलिए बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल्स भी इशली चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा वगैरह। इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, है ना दोस्तों? तो जैसे कि मैंने बताया था, एक बात हमेशा याद रखना, PTI का मतलब है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और FTII का मतलब है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, अगर एग्जाम में ऐसे आए कि PTI का फुल फॉर्म बताओ तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप शायद बोर हो जाओगे ना, इसे मैं ये ओरल सोर्सेस में बता के मैं वीडियो स्टॉप कर। ओके, ओरल सोर्सेस, आपने ओरल सोर्सेस तो सुना ही होगा।
इट्स ओरल सोर्स। अपने ओरल सोर्स में होता है फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, ballads and ovies. So this is called oral sources. Okay friends, activities we are inspired by Povadas of Lok Shahil, Anna Bau Sathe and Shahil Amar Sheikh during the संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट। तो ये याद रखना। आज के लिए इतना ही। आपको मज़ा आया कि नहीं बताइए ओके कई कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैं पूरा घंटा वेस्ट की इतना बहुत मेहनत कर ली हूँ। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब प्रिंसेस नाइट चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, प्रिंसेस नाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।